For more updates, subscribe to our channel, click the links and enjoy watching the videos. इसके बाद है आपके बुक में डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट के नीचे की जो एक्टिविटी है और नेक्स्ट पेज की जो एक्टिविटी है वो कैंसल है, तो सिर्फ हमें डिसजॉइंट सेट पढ़ना है। लेट ए इज अ सेट 1 3 5 9 एंड बी इज सेट 2 4 8 आर गिवन, और उसके डायग्राम दिए हैं। कंफर्म दैट नॉट अ सिंगल एलिमेंट इज कॉमन इन सेट ए बी, द सेट कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, सो ए एंड बी आर डिसजॉइंट, ऑब्जर्व इट्स वेन डायग्राम। तो यहाँ पर हमें ऑब्जर्व करने के लिए दिया गया है वेन डायग्राम। एग्जाम्पल है ए के अंदर 1 3 5 9 है और बी के अंदर 2 4 8, और ये वेन डायग्राम है, इसको ऑब्जर्व करना है। 1 3 5 9 जो कि पहले के अंदर है और 2 4 8 जो कि दूसरे के अंदर है। दोनों के अंदर हम कॉमन ढूंढते हैं, तो कॉमन में कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है, यानी दोनों अटैच नहीं है, टोटली क्या है, अलग अलग है, डिसजॉइंट है। जॉइंट का मतलब होता है अटैच होना, अगर कॉमन एलिमेंट होता तो वो अटैच होते थे, बट यहाँ कॉमन एलिमेंट है नहीं, इसलिए ये क्या होगा, डिसजॉइंट। सो हमने लिखा है कि हियर नो कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट इन ए एंड बी, ए और बी के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, देयरफॉर ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, इसीलिए ए और बी ये डिसजॉइंट सेट। इसके बाद एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 ये पूरी तरह से कैंसल है। आपका न्यू टॉपिक है यूनियन ऑफ टू सेट, कि दो अगर सेट दिए हैं तो उसका यूनियन किस तरह से लिया जाता है। Let A and B to given set, then the set of all elements of A and B is called as the union of set. It is denoted by A union B, यानी जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है यूनियन का, यानी U वाला सिंबल, and read as A union B, और इसको पढ़ा जाता है A union B। एक एग्जांपल है, उसी को हम शुरू करते हैं। वर्डिंग में आपको ये इस तरह से होगा, यूनियन सेट का कॉमन जो फॉर्म है वो A union B इक्वल टू X, ऐसा एलिमेंट जो A को भी बिलोंग करता है, B को भी बिलोंग करता है। तो ये वर्डिंग में यानी एक एग्जांपल फॉर्मूला हो गया कि A यूनियन B को इस तरह से लिखा जाता है और उसमें A और B दोनों के एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। कलेक्टिवली आपको माइंड में ये रखना है कि यूनियन का मतलब है A के पूरे एलिमेंट और B के पूरे एलिमेंट लिखना है। हाँ, अगर कोई एलिमेंट रिपीट होता है तो उसको एक ही बार लिखना है, अगर A और B में कोई रिपीट एलिमेंट है तो उसको सिर्फ और सिर्फ एक बार लिखना है। अब यहाँ देखते हैं, A के अंदर है -1 -3 -5 0, बी के अंदर है 0 3 5, तो यहाँ 0 रिपीट हो रहा है। लिखते समय, यूनियन लेते समय हम 0 को एक ही बार लिखेंगे, उसको डबल नहीं लिखेंगे। सो ए यूनियन बी, सबसे पहले ए के पूरे एलिमेंट लिखते हैं, तो -1 -3 -5 0 यहाँ पर आ गया है। बी के लिखना शुरू करते हैं, 0 ऑलरेडी आ गया है, 3 5। सो यहाँ पर सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर है, सो ये पूरा का पूरा जो सेट है वो यूनियन कहलाएगा, यानी दोनों के टोटल एलिमेंट जिस सेट में रहेंगे उसको यूनियन करेंगे। तो इसका डायग्राम देखिए, यहाँ पर डायग्राम में ये कॉमन एलिमेंट है, सो यहाँ पर पहले ए के पूरे एलिमेंट, फिर ये कॉमन एलिमेंट और उसके बाद बी के एलिमेंट, इन सबका कलेक्टिव कहलाता है उसका यूनियन। सो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि यूनियन क्या है और इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में दोनों के बीच में जो हिस्सा होता है उसी के एलिमेंट, यूनियन में पूरे, यानी ये भी इंटरसेक्शन के भी और ये भी, यानी टोटल एलिमेंट्स को कहा जाता है यूनियन। इसमें एक चीज हमेशा याद रखना है कि यूनियन सेट लिखते समय अगर कोई रिपीट एलिमेंट होगा, वो रिपीट एलिमेंट एक ही बार लिखना है। जैसे कि यहाँ 0 रिपीट था, हमने उसको सिर्फ सिंगल टाइम लिखा। अब अगला जो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके बुक में दिया है, एक यूनिवर्सल सेट दिया है, उसके अंदर 12 11 9 ये है, और उसके अंदर दो छोटे A और B दिए हैं जिसके अंदर 6 2 4 8 10 1 3 5 और 7 ऐसे एलिमेंट दिए हुए, और कहा है कि इसको इतनी सारी चीजें आपको निकालनी है। मतलब यूनिवर्सल सेट A B A डैश B डैश, यानी कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ A, कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B, और फिर ये जो यूनियन आया है इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है, और वो जो इंटरसेक्शन है उसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम यूनियन से। यूनियन का मतलब होता है पूरे प्रेजेंट एलिमेंट को यहाँ लिखना। सो स्टार्ट करते हैं हम एलिमेंट को लिखना। यू के अंदर यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी टोटल 12 एलिमेंट्स आए हैं। हम पूरे उसको लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 11 12। तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट जिसमें पूरे के पूरे एलिमेंट आ गए। सो इस तरह से आपने ये यूनिवर्सल सेट लिखा है।
अब हमें लिखना है ए के अंदर के एलिमेंट। सो ए का जो सर्कल है उस सर्कल के अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे वो ए के, यानी 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 एंड 10। अब बी के अंदर के एलिमेंट लिखने हैं, तो ये बी का सर्कल चाहे रिपीट हो तो भी हमें बी के अंदर के, तो ए के अंदर के लिख लिया, बी के अंदर 1 3 5 7 8 10। तो ये बी के अंदर के हो गए। अब उसके बाद हमें लिखना है ए का कॉम्प्लीमेंट्री। इसका मतलब ए के अंदर आए हुए एलिमेंट को छोड़ के, ये कहां से लिखना है, ये यूनिवर्सल से कंपेयर करना है। 2 4 6 8 10, यानी 2 4 6 8 10 ये काय के अंदर आ चुके हैं, ए के अंदर। अब ए के अंदर के छोड़ के यूनिवर्सल में जितने भी बचे हुए वो हम लिखेंगे ए यानी कॉम्प्लीमेंट्री में। 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, इसके बाद 11 एंड 12। तो ये आपको मिल गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, तो बी के अंदर जो एलिमेंट आया उसको अंडरलाइन करते हैं, 1 3 5 7 8, 1 3 5 7 8 एंड 10। इनको छोड़ के जो भी एलिमेंट यूनिवर्सल के अंदर प्रेजेंट है वो हमारे होंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी लिखते हैं 2 4 6 2 4 6, इसके बाद 2 4 6 के बाद 9 11 12, 9 11 12। सो ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको सारी की सारी चीजें, यानी यूनिवर्सल भी निकालना है, ए बी, तो एक ही क्वेश्चन के अंदर आपकी सारी प्रैक्टिस यहाँ हो जाएगी। इसके बाद ए यूनियन बी निकालना है, यानी ये ऊपर के जो सेट दिए ए यूनियन बी। अब यहाँ ध्यान यूनियन लिखते समय ये रखना है कि जो रिपीट हुए होंगे उनको एक ही बार लिखना है यूनियन में। सो यूनियन लिखते हैं, सबसे पहले हम 2 4 6 8 10 को लिख लेते हैं, 2 4 6 8 एंड 10। अब बी के लिखते हैं, 1 नहीं आया है, 3 भी नहीं आया है, 5 नहीं आया है, इसमें 7 भी नहीं आया है, 8 आ चुका है, 10 भी आ चुका है, क्लोज। तो ये हो गया ए और बी का यूनियन। तो यहां हम चेक करते हैं यहाँ के सारे एलिमेंट, तो देखो 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, साथ में 1 3 5 7, 1 3 5 7। तो आप डायग्राम से भी चेक कर सकते हो कि आपने वो सही लिखा है या नहीं लिखा है। अब अगला जो है ए इंटरसेक्शन बी, दोनों के कॉमन, तो आप डायग्राम में डायरेक्टली देख लीजिए कौन कॉमन है, 8 और 10। और यहाँ पर भी हम अगर सेट में देखते हैं तो 8 10 दोनों के अंदर कॉमन आया है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 और 10 को एज ए इंटरसेक्शन। नेक्स्ट है ए यूनियन बी, ये जो सेट है इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिखना है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री कहां से लिखेंगे, यूनियन का सेट, इसमें जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसको छोड़ के, ये यूनिवर्सल में से हम वहां लिखेंगे। यूनियन में जितने भी है वो हम देखेंगे और उसमें से जो मिसिंग है उसको लिखा जाएगा। तो अब यहाँ ए यूनियन में ये इन दोनों के अंदर के है, ए और बी का टोटल यूनियन है। यूनियन में आए एलिमेंट को छोड़ दीजिए, तो वो कहां से कंपेयर करेंगे हम, यूनिवर्सल सेट से। सो यहाँ 2 4 6 8, अब यहाँ पर देखिए ये पूरे आए हुए हैं, इसमें कौन नहीं आया है, 9 11 और 12, तो हमें उसका कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा 9 11 एंड 12। सो आप वेन डायग्राम से भी कंपेयर कर सकते हो या आप यूनिवर्सल सेट से। यूनिवर्सल सेट में देखिए 2 4 9 ये पूरा आया हुआ है, 1 3 5 7 भी आया, तो ये 1 3 5 और 7 भी आए, यहाँ तक के पूरे एलिमेंट आए हैं और 10 आया है, 9 11 12 ये जो है छूट गए। सो वो हमारा होगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट्री, तो ए इंटरसेक्शन बी में देखिए कौन आया हुआ है, 8 और 10 आया हुआ है इंटरसेक्शन में। इन 8 और 10 को छोड़कर, 8 और 10 को छोड़कर बाकी पूरे के पूरे एलिमेंट हम यहाँ लिखेंगे, वो होगा उसका कॉम्प्लीमेंट। 8 और 10 को छोड़कर ये बाकी पूरे लिखने हैं, तो देखिए इसमें ये ऊपर के भी आ गए, ए के अंदर के भी और बी के अंदर के भी, सिर्फ किसको छोड़ना है, 8 और 10 को। सो कॉम्प्लीमेंट्री आपको मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 9 11 12। सो इंटरसेक्शन में आपको पूरा सेट मिल गया, सिर्फ 8 और 9 को छोड़ना है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। यूनिवर्सल क्या है, सेट्स,
उनका कॉम्प्लीमेंट्री, यूनियन, इंटरसेक्शन, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट्री, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट्री, तो एक ही क्वेश्चन में आपकी सारी की सारी जो प्रैक्टिस है वो लगभग हो गई। लेते हैं थर्ड एग्जांपल। अगला जो क्वेश्चन है उसके अंदर प्रॉपर्टी यहाँ पर क्रिएट हो रही है और उस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर भी पढ़ने वाले हैं। सो अगला क्वेश्चन है कि ए के अंदर 1 2 3 4 5 एलिमेंट है और बी के अंदर 2 और 3 है। अगर उसका डायग्राम देखते हैं सो क्लियरली आपको दिख रहा है कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, और इन दोनों का यूनियन अगर लेंगे तो 1 2 3 4 5 दिखता है। ए के अंदर 1 3 5 है और 1 4 5 है और बी के अंदर 2 और 3 है। जब दोनों का कलेक्टिवली यूनियन लेंगे तो क्या मिलेगा 1 2 3 4 5 यानी टोटल एलिमेंट। टोटल एलिमेंट को हम अगर कंपैरिजन करते हैं क्वेश्चन से तो क्वेश्चन में ए के अंदर के एलिमेंट यहाँ दिख रहे हैं, तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ए यूनियन बी, ये हमको क्या मिला है ए यूनियन बी हमको ए मिला है। तो यहाँ प्रॉपर्टी तैयार होती है कि इफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए, यानी कोई सबसेट है किसी सेट का और अगर इन दोनों का यूनियन निकालते हैं तो जो बड़ा वाला सेट है, और यहाँ मैं बड़ा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो बड़ा दिखाई दे रहा है, सो बड़ा वाला सेट जो है वो एज ए आंसर में मिलेगा, यानी ए यूनियन बी हमको क्या मिलेगा ए। उन दोनों में से जो सेट बड़ा रहेगा वो हमें आंसर में मिलेगा। इसी से रिलेटेड प्रॉपर्टी है और ये भी प्रॉपर्टी वहां रिपीट हुई है। प्रॉपर्टीज है यूनियन सेट्स की, उसको हम एक एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी लो या बी यूनियन ए, दोनों एक ही आने वाले। एग्जांपल में ट्राई करते हैं। छोटा सा एग्जांपल लिया है मैंने, a इक्वल टू 1 2 3 एंड b इक्वल टू 1 2, तो दोनों का यूनियन लेते हैं। यहां पर कॉमन एलिमेंट भी है, सो 1 2 3 a यूनियन b। अब उल्टा करते हैं, b यूनियन a, b यूनियन a में पहले 1 2 लेते हैं, 1 2 यूनियन लेना, ये रिपीट होगा इसलिए 3 को लेते हैं। दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है, देयरफॉर ए यूनियन बी इक्वल टू क्या मिला बी यूनियन ए। सिंपल वे में कि दोनों के अंदर के एलिमेंट कैसे सेम है, इसलिए ए यूनियन बी यही बी यूनियन ए होगा। यानी आप नीचे के एलिमेंट के साथ ऊपर का यूनियन लो या ऊपर के एलिमेंट के साथ नीचे का, यूनियन में सारे के सारे एलिमेंट सेम रहेंगे। नेक्स्ट है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन ए यूनियन बी, ये बी मिलता है। सो अब देखते हैं यहां पर ट्राई करके। यहां से एलिमेंट हम कम करके यहां ऐड कर देते ताकि ए जो है वो बी का सबसेट बन जाए। सो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट कहां है बी के अंदर है। सो प्रूफ करके देखते क्या ए यूनियन बी बी आता है। यहां ए सबसेट है बी का क्योंकि ए के पूरे एलिमेंट बी में है, देयरफॉर ए यूनियन बी हम ट्राई करते हैं। ए यूनियन बी मतलब दोनों के कॉमन एलिमेंट, तो 1 2 ले लेते पहले, 1 एंड 2, यहां रिपीटिंग आ गया, 3 ले लेते हैं। ऑब्जर्व करते हैं क्वेश्चन के साथ, तो ये बी जो है वो आंसर में मिल रहा है, देयरफॉर ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। तो यही प्रॉपर्टी अभी हमने थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन में पढ़ी कि कोई अगर सबसेट हो तो उसका जिसका वो सबसेट होता है वही आंसर में मिलता है। यहाँ ए बी का सबसेट था तो बी हमको आंसर में मिला है। सो यहाँ ये प्रॉपर्टी क्लियर होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अगर ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, बी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। वो कैसे अभी देखते हैं। दोनों का हमें कॉमनली लेना है, तो हम एक जो इस प्रॉपर्टी के लिए एक नया क्वेश्चन हमने लिया है 1 2 3 और 1 2 4 ये ऐड किया है। अब इससे हम ए यूनियन बी तैयार करते हैं और देखते हैं क्या होता है। देयरफॉर ए यूनियन बी इक्वल टू, सबसे पहले ए के एलिमेंट लिखते हैं 1 2 3, सो 1 2 एंड 3। इसमें 1 2 रिपीट हो चुका है 4। अब इस सेट को अगर गौर से देखा जाए तो ए के सारे सेट यानी 1 2 3 इसके अंदर है। फिर बी को देखते हैं, बी के 1 2 4 ये भी इसके अंदर है 1 2 4, यानी ये दोनों जो सेट मेन सेट थे वो इस सेट के क्या हो गए, यूनियन सेट के सबसेट हो गए। तो प्रॉपर्टी आएगी देयरफॉर ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी एंड ऑल्सो बी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। यानी ए और बी रिस्पेक्टिवली दोनों क्या हो गए, उस यूनियन सेट के सबसेट। सो होपफुली आपको ये एग्जांपल से प्रॉपर्टी समझ में आई है। अगला फोर्थ
ए यूनियन ए डैश, ए का कॉम्प्लीमेंट्री ये यू होता है। सो यहां एक एग्जांपल लेते हैं कि u इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5 और a कोई सेट दिया है हमें 1 2 3। जैसा कि आपको मालूम है कि a का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, a के जो सेट के अंदर एलिमेंट आए उसको छोड़कर बाकी के। सो यहाँ 1 2 3 आ चुके हैं, इसको छोड़कर 4 5, तो ये रहा 4 एंड 5। सो आपके पास a भी है, a डैश भी है, यानी कि a का कॉम्प्लीमेंट भी है। इन दोनों का यूनियन लेते हैं, इन दोनों का यूनियन लेते हैं, a यूनियन a डैश इक्वल टू। तो सबसे पहले a के पूरे एलिमेंट लिख लेते हैं 1 2 3, a डैश के एलिमेंट भी पूरे लिखना है 4 एंड 5। अब इसको ऑब्जर्व करते हैं क्वेश्चन के साथ, तो ये कौन सा सेट बन गया, यूनिवर्सल सेट। सो इसीलिए कहा गया है देयरफॉर कि a यूनियन ऑफ a इंटरसेक्शन लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, मिलने वाला आंसर में यूनिवर्सल सेट मिलेगा। सो एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा, यूनिवर्सल सेट और a से हमें मिला कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट और a इन दोनों का यूनियन अगर निकालते तो वापस से क्या मिलेगा, a, क्योंकि ये जो सारे के सारे एलिमेंट है ये कॉमन के आने के बाद ये काय में प्रेजेंट होंगे, यूनिवर्सल में। अगली प्रॉपर्टी है हमारी, ये चारों प्रॉपर्टी हमारी हो गई है। अगली प्रॉपर्टी है a यूनियन a लेते तो a, जैसे a इंटरसेक्शन a लेते तो a मिलता था, वैसे a यूनियन a करेंगे तो a मिलेगा। अब जैसे a है, मान के चलते a कोई एग्जांपल में हम लेते हैं 1 और 2, इसी को लेते हैं 1 और 2, a का a के साथ ही इंटरसेक्ट यूनियन लेते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा रिपीट वाला छोड़ देना है, तो यहां 1 2 को एक बार लिखेंगे, रिपीट है वो ऑलरेडी आ चुके हैं, छोड़ देंगे। इस सेट को इससे कंपेयर करेंगे तो a यूनियन a क्या मिल रहा है, a। सो ये प्रॉपर्टी बहुत ही छोटी थी कि a यूनियन a करेंगे तो a मिलेगा, क्योंकि दोनों के कॉमन एलिमेंट कहां आ जाएंगे, a के अंदर। सो अब लास्ट प्रॉपर्टी है a यूनियन फाई इज इक्वल टू a, यानी अगर किसी सेट a का किसी एम्प्टी सेट के साथ अगर यूनियन लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, a मिलेगा। सो यहां देखते हैं एग्जांपल में a इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 एलिमेंट है और एक फाई है एम्प्टी सेट, ठीक है, दोनों का यूनियन लेते हैं। सो a यूनियन फाई, इसके अंदर के कोई सेट नहीं है तो चलो यहां कोई सेट नहीं है, और उसके बाद a के पूरे लेते हैं 1 2 3 एंड 4। ऑब्जर्व करेंगे तो क्या मिलेगा, a, इसीलिए कहा गया है कि a यूनियन फाई क्या मिलेगा, a। सो यहां पर आपकी सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज है इंटरसेक्शन की और यूनियन की ये कंप्लीट होती है। सो नेक्स्ट वीडियो में नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट और इसके ऊपर एक फॉर्मूला है सेट का वो, और उसके ऊपर कुछ रिमेंबर दिस की प्रॉपर्टीज है, साथ में एक वर्ड प्रॉब्लम है उसको हम लेंगे और उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा। सो तब तक आज जो पढ़ाया हुआ है सारी प्रॉपर्टीज ये आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस सेट में और प्रॉब्लम सेट में आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद रिमेनिंग टॉपिक्स, तब तक के लिए गुड बाय। For more updates, subscribe to our channel, click the links and enjoy watching the videos.